नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये मैंने प्लानर आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। एक तो नोटबुक पे प्लानर बन सकता है और एक चार्ट पे। तो कहते हैं आँख ओझल पहाड़ ओझल, जो चीज़ आँख के सामने रहती है वो आपको याद दिलाती रहती है। हम लोग इंसान हैं, बहुत भूलते हैं, हमारे बल्कि इंसान होने का मतलब ही भूलने वाला है। तो मैंने बच्चों के साथ भी और हमने फैमिली में भी ने भी किया है और भी कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर किया तो उन्होंने भी माशाल्लाह किया। तो आपके साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर करना चाहती हूँ कि ये हमने जैसे रमज़ान प्लानर बनाया है, चार्ट लिया है, $1 का आता है, तो ज़्यादा महंगा तो होता नहीं है। थोड़ी सी बस ये कि इसमें मेहनत करनी पड़ती है, एक दफ़ा सेट कर लें तो फिर नहीं होता। तो हमने पहले चार्ट बनाए थे, इम्प्रूव करते करते थोड़ा बेटर हो गया। तो ये इसको सबसे पहले हमने इसे टाइटल दिया, ये मेरा अपना नाम लिख लिया, साथ में रमज़ान प्लान है 2020 और आगे इंशाल्लाह ऑब्वियसली अल्लाह ने चाहा तो होगा। इसके सेक्शंस बना लिए हैं 30 डेज़ ये उसमें रमज़ान के, और उसको अशरा में डिवाइड कर लिया है लेफ़्ट टू राइट। तो ये है पहला अशरा रहमत मर्सी का, और ये 1 2 3 आप 10 देख सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट 10 डेज़ जो है वो बख्शिश और फॉरगिवनेस के हैं, तो उसको हमने फिर 10 डेज़ में मतलब डिवाइड कर दिया। वो दूसरा अशरा है, अशरा कहते हैं 10 को। तो फर्स्ट अशरा रहमत, सेकंड अशरा बख्शिश फॉरगिवनेस, और जो लास्ट अशरा बहुत इंपॉर्टेंट है मग़फ़िरत और साल्वेशन का। बिल्कुल अल्लाह पाक जो है वो हमारे सिंस को रिमूव कर देते हैं। तो ये 30 अशरा जो ऐसे डिवाइड होते हैं। तो उसमें करने वाले काम तो हमने वैसे तो सब करने होते हैं, लेकिन अगर सामने हो तो हमें याद रहता है कि हमने क्या क्या करना है। तो यहाँ से मैं आपको से शेयर करना चाह रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ से बताती हूँ। तो मैंने जैसे ये थोड़ा शुरू किया कि हम लोग मिसवाक, नमाज से पहले अगर मिसवाक किया जाए, उसके बहुत सारी हदीस हैं। तो तमाम फ़ज़ाइल को सोचते हुए इस चीज़ को हमने लिस्ट में शामिल किया कि मिसवाक बहुत ज़रूरी है। तहज्जुद की अपनी बहुत इम्पोर्टेंस है। कोशिश करें फ़ज़ाइल पढ़ें ताकि आपको उस चीज़ की वैल्यू होने लगे, आपको मालूम हो जाए कि ये छोटे से एक्ट की कितनी बड़ी जो है वो वैल्यू है अल्लाह के नज़दीक, और कितना इसमें सवाब है, और इसकी हमारी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है। और तहज्जुद के बारे में तो ये कहा गया है कि तहज्जुद में की गई दुआ ऐसे है जैसे निशाने पे लगा तीर, ठीक है। उसके बाद नमाज़ फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा ऑब्वियसली इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कुरान को अपने उसमें रखें, एटलीस्ट 1 टाइम कुरान ख़त्म होना चाहिए। और उसमें ये देखें कि कुछ ऐसे डेज़ होते हैं जिसमें आप नहीं पढ़ सकती, तो जो जितने, इसलिए कोशिश करें कि जितने रिमेनिंग डेज़ हैं उसको पहले से काउंट कर लें कि कितने डेज़ हो सकते हैं आपके पास जिसमें आपको कुरान ख़त्म करना है। तो अगर किसी के पास 20 डेज़ हैं तो एटलीस्ट इसका मतलब है आपको 1.5 पारा डेली पढ़ना है, तो आपका कुरान ख़त्म हो जाएगा। मैं तो कहूँगी शुरू का पहले ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, ताकि रमज़ान में और भी आपको इबादत इंशाल्लाह करनी होगी। रमज़ान कह रही शब कदर के जो 10 रातें हैं आखिरी अशरे की। फिर उसके बाद इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा करें ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। हम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह हमें ज़रूर अता करेगा। इस्तग़फ़ार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, बताने बैठे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तस्बीहात, तीसरा कलमा बहुत अच्छा, उसमें सब कुछ शामिल है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो तीसरा कलमा अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि इसमें सारी तस्बीहात हैं। और फिर इस्तग़फ़ार जो है वो बहुत ज़्यादा, हाँ ये हो गया। दुआ दूसरों के भी लिए करें, ठीक है। तो ये इसी में हमने सारे जो अमाल हैं उसमें डालने हैं। अगर कोई चैरिटी कर सकता है तो चैरिटी भी करें। और मैं यहाँ पे जो बीच में ऐड करना भूल गई, जो कि मैंने अपने गोल्स में, न्यू गोल्स में शामिल कर लिया है, वो है दरूद, कि दरूद अपने उसमें ज़रूर शामिल रखें। तो प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है वो। और ऑब्वियसली जब हम लोग दरूद पढ़ते हैं तो हमें भी बहुत, इसके भी बहुत फ़ज़ाइल हैं। जो भी काम करने जा रहे हैं उसके फ़ज़ाइल ज़रूर पढ़ा करें, ताकि उस अमल की जो वैल्यू आपको मतलब समझ जाने लगे। तो पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा जो है वो बख्शिश, और तीसरा अशरा जो है मग़फ़िरत, ठीक है। उसमें तो ये हो गया। उसके बाद ये जो न्यू गोल्स हमने सेट किए हैं, ये आप ये समझें हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग है, कि हमने अपने अंदर चेंज क्या लेकर आना है। हम सब इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं, आदम की औलाद हैं, गलतियाँ करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमा रहा है तुम सब गुनहगार हो, पर तुम में से बेहतर गुनहगार वो है
जो इस्तग़फ़ार करता है, यानी कि अल्लाह से माफ़ी मांगता है। और एक जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ तो मैं छोटे गुनाह तुम्हारे माफ़ कर सकता हूँ। तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अच्छी अल्लाह ताला से उम्मीद रखें और कोशिश करें इंशाल्लाह। तो ये न्यू गोल्स में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे मैंने पॉइंट बनाए हैं। ऑब्वियसली रमज़ान में जो मिनिमम भी एक लेटर की जो वैल्यू आमतौर पे 10 गुना मिलता है हमें सवाब, तो उसमें 70 गुना हो जाता है मिनिमम, और 700 तक जाता है आपकी इंटेंशन के मुताबिक। तो कोशिश करें कि मैंने अमल इस तरह करना है कि हर नेकी का अमल जो है वो 700 गुना मिले। दुरूद ज़्यादा पढ़ें, हर हरफ के ऊपर आप देखें कि अल्लाह अल्लाह के अंदर ही जो लेटर्स हैं, अलिफ लाम लाम हा, 4 लेटर बनते हैं। तो अगर आप दिल से भी अल्लाह कहती हैं ना, तो अलिफ के 700, लाम के 700 पे लाम डबल आ जाता है, उसमें मतलब फिर 700, और हा तो 2800, तो ये बन गई। उसके बाद है कि अपने कनेक्शन, बेटर कनेक्शन विद फैमिली एंड रिलेटिव्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कोशिश करें कि इस पे काम करने की कोशिश करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसने किसी से जिसे कहते कि सिला क्या कहते हैं कितना ताल्लुक़ी की, तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और इसके काफ़ी सारे आगे वर्जन हैं कि कुछ लोग बस रखते भी हैं, सलाम दुआ और से ज़्यादा नहीं बात करते, वो भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला एक हदीस है जिसका मफ़हूम यह है कि एक सहाबी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने भाई से मिलता हूँ फॉर सेक ऑफ़ अल्लाह, लेकिन वो मुझसे नहीं मिलता, तो और ना ही मुझसे मिलने आता है और ना ही मुझसे सही तरीके से मिलता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझसे मिलते रहो, तुम्हें तो जन्नत ऑब्वियस, यानी कि तुम्हें तो अल्लाह पाक ज़रूर फजल करेंगे तुम पर। और वो जो तुम्हारा भाई जो मतलब अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, तुम उसके पेट में आग भर रहे हो, तो उस शख्स के लिए बड़ी वाइद है, आज़ाब है, जो आगे रिस्पॉन्स में अपने रिश्तेदार को सही रिस्पॉन्स नहीं देते, उसके लिए बहुत बड़ी वाइद है। तो अल्लाह पाक से डरना चाहिए। हमारी हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, तो अल्लाह ताला कब इंसान को कहाँ पहुँचा दे, यू नेवर नो। सो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और साथ में फैमिली कनेक्शन, रिलेटिव कनेक्शन को बेटर करें। उसके बाद है फैमिली में सबसे पहले आता है वालदैन, वबिल वालिदैन एहसानो, पहले माँ बाप पर एहसान करो, वज़िल क़ुरबा, देन अपने अज़ीज़ व अक़ारिब पर, वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, एंड देन यतीम और मसाकीन पे। उसके बाद ट्राई टू शेयर योर फूड, जो भी आप बनाती हैं शेयर करें। कभी किसी के यहाँ भेजें, कभी किसी के यहाँ, कभी क्या, तो उसमें अपनी फैमिली पहले आती है, फिर फ्रेंड्स वगैरह, नेबर्स, एंड देन नॉन मुस्लिम्स को ज़रूर अपनी लिस्ट में रखें, और उनके स्टेटस के मुताबिक ना दें, अपने स्टेटस के मुताबिक दें। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। कभी भी किसी को कमतर समझ के ना दें, हमेशा अपने आप को कि आपकी क्या वैल्यू है, अल्लाह ने आपको क्या कितनी अहलियत की दी है, कितना आप पर नवाजा है, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से दें इंशाल्लाह। स्माइल इज़ अ चैरिटी, बहुत सारी हदीस हैं, अल्लाह इनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बार बार हदीस में बताते हैं कि स्माइल करो, इसके बहुत ज़्यादा बेटर इफ़ेक्ट्स हैं इंशाल्लाह, वो आप लोग जानते हैं। स्माइल इज़ कंटेजियस, आप स्माइल करते हुए फेस को जैसे देखते हैं तो आप भी स्माइल करने लगते हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं। और नेक्स्ट है ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, ये मैंने अपने लिए गोल्स बनाए, हर आप अपने अपने कस्टम गोल्स बना सकते हैं। ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, मोस्टली क्या होता है जब भी कोई चीज़ होती है, वाक़या, हम फ़ौरन क्विकली जो है नेगेटिव हमारे थॉट आती है सबसे पहले, क्योंकि आपको मालूम है ना, शैतान हमारे खून में भागता है और वो हमारे विस्पर करता है, तो हम उसकी बात जब सुन लेते हैं, पहली थॉट वो मोस्टली शैतान की तरफ से आती है। उसके रिवर्स करके अपने आप को देखना है, उसका अपोजिट सोचना है कि ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। आप कॉल करें, कोई कॉल नहीं उठा रही, ये नहीं सोचना कि वो जान के नहीं उठा रही, पता नहीं शायद वो सो रही हो, पता नहीं उसकी बैटरी डेड हो गई हो, पता नहीं उसका फ़ोन ही गुम हो गया, यू नेवर नो। सो ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव ना सोचें। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट अदर, ये बहुत बहुत यानी कि इम्पॉर्टेंट है। आप दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरीन चेंज ला सकते हैं जस्ट बाय कॉम्प्लीमेंट अदर इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम डाउन, राइट। उसके बाद है बी पोलाइट विद अदर्स, कि लोगों के साथ नरम रवैया रखें। लोग बहुत समटाइम बड़े ड्राई उनके फेस होते हैं, ड्राई उनका लहजा होता है बात करने में,
कोशिश करें पोलाइट हों। उसके बाद लर्न इस्लाम, टीच इस्लाम। इल्म तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि सीख के उसको आगे ना पहुंचाया जाए। उसके बाद है ट्राई टू मेमोराइज स्मॉल सूरज एंड दुआज इन योर गोल इंशाल्लाह। और उसके बाद है अपने लिए सबसे पहले दुआ करें, अपनी औलाद के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए और पूरी उम्मत के लिए। सबसे बेस्ट दुआ इज़ द गायबाना दुआ, जो किसी के गैर मौजूदगी में की जाती है, जिसको पता भी नहीं होता और आप उसके लिए दुआ कर देते हैं। सो मेक दुआ फॉर अदर्स एंड देन डू समथिंग फॉर मुस्लिम उम्मा। सोचें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक मुसलमान जो उम्मत है उसके क्या फ़ायदा पहुंचाया है, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या बेहतरी मैं लोगों के ला सकती हूँ, क्या मैं दीन को सीख कर आगे पहुँचा सकती हूँ, कोई अच्छी बात सीख कर आगे पहुँचा सकती हूँ, किसी की हेल्प कर सकती हूँ, राइट, किसी की इमोशनल मोरल हेल्प कर सकती हूँ। लाजमी नहीं लोग समझते कि जब फाइनेंशियल हेल्प इज़ द हेल्प, बहुत सारी हेल्प होती हैं। बीइंग समवन इज़ रियली लाइक, आप अगर कोई लोन लिया, आप उसको टाइम दे रहे हैं, यू आर गिविंग देम अ गुड टाइम, इस यू आर डूइंग समथिंग फॉर समवन। सो ट्राई टू डू समथिंग फॉर मुस्लिम उम्मा, कि मैं उम्मत के लिए कुछ काम करूं, अपने दीन, किसी के बच्चे को अच्छी तालीम दे देना, वो उम्मत में एक अच्छा बच्चा बनाने की जो है वो कोशिश है। उसके बाद है फॉरगिवनेस, फॉरगिव अदर्स ऑल द टाइम्स। एवरी नाइट अपनी हैबिट बना लें कि हम लोगों को माफ़ करेंगे, ठीक है। और कोशिश करें रात को दिल साफ़ करके सोएं बस, और उसके बाद अल्लाह से माफ़ी मांगें। जब आप माफ़ कर देंगे तो अल्लाह तो बहुत रहीम करीम है, वो इंशाल्लाह सबको माफ़ फरमा देंगे। और इसके बाद मैंने जो नीचे लिखा है ये है शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। तो आप वो सूरत में भी आप है, और अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, कोशिश करें आप इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र, उस वाली पूरी सूरत को पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, उसकी तशरीह को पढ़ें और देखें कि कितनी उस अजीम है। और उस वो अगर शब कदर 1000 महीनों को अगर ज़रब दे लिया जाए तो कितने महीनों को, तो 83 ईयर्स, 83.33 ईयर्स बनते हैं, जो कि हर बंदा इतनी ज़िंदगी नहीं पाता। ये एक तरह की इंसान की पूरी ज़िंदगी है एक रात के अंदर। और वो उन 83 ईयर्स को अगर मतलब करें कि कितने डेज़ बनते हैं, तो 30,416 डेज़ बनते हैं 83 ईयर्स में। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि आमतौर पे काम करना है, लेकिन आखिरी अशरे में जो है वो हमें लाजमी एक काम, चाहे छोटा अमल करना है लेकिन डेली करना है। नंबर 1, लोग कहते हैं कि 27वीं की रात को सिर्फ जो है वो शब कदर है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि जिब्राइल ने उनको बताया था, और वो बताने आ रहे थे सहाबा कराम को। रास्ते में 2 लोग झगड़ा कर रहे थे, उनके झगड़े में एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो गए और उनके अल्लाह ताला उनके जहन से ये बात भुला दी। क्यों भुला दी? अल्लाह नोज़, अल्लाह हिकमत वाला है, वो सिर्फ जानता है, ताकि शायद हम लोग तलाश करें। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आखिरी अशरे की ताक रातों में इस शब कदर की रात को तलाश करो। तो अब ये कि शब कदर का ये कि किसी शहर के अंदर रमज़ान पहले शुरू होता है और किसी जो है मतलब शहर में कभी शुरू होता है। तो हमें नहीं मालूम शब कदर उनकी चल रही है हमारी चल रही है। तो इस बेस्ट है कि हदीस से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी 10 दिन के अंदर, जैसे कहते हैं, अपनी कमर कस लेते थे और इबादत करते। तो एवरी नाइट, इसलिए लोग इत्तिकाफ़ में चले जाते हैं कि वो जब सारे रात 10 दिन लास्ट इबादत करते हैं, तो उनमें से एक शब कदर रात लाजमी होती है और वो पा जाते हैं। और उसमें जो उन्होंने इबादत की होती है, तो वो ये समझ लें उन्होंने 83 ईयर्स, एक रात की इबादत, 83 ईयर्स की इबादत काउंट होगी। और ऐसे होगा कि एक रात में इबादत की वो एक्चुअली 30,416 दिन जो है वो इबादत की होगी। तो इसलिए कोशिश करें एक एक्ट जो इवन छोटा सा कर लें। अगर आप नमाज़ पढ़ने के बाद 2 नफिल एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, सिर्फ 2 नफिल, राइट, और एवरी नाइट पढ़ते हैं, देखिए 2 मैंने लिखे हैं 2 नफिल, और ये कैलेंडर के हिसाब से 10 दिन के हिसाब से 2 नफिल एवरी नाइट आप पढ़ें और डोनेशन दें। सदक़े की बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। तो $1 मैंने तो मिनिमम रखा है यहाँ पर, अपनी अपनी वो है कौन कितना देता है। मैंने बच्चों के हिसाब से $1 रखा है। पेरेंट्स जो हैं ऑब्वियसली ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, जॉब्स वाले, बिजनेस वाले, लाइक उनकी एक अपनी बजट है तो दे कैन अफोर्ड मोर इंशाल्लाह। तो क्या करें, एवरी नाइट सदका करें। अगर निकाल के फ़ौरन दे सकते हैं तो वो अच्छी बात है, वरना कलेक्ट कर लें और आखिरी रोज़े तक लाजमी किसी को पहुंचा दें ताकि उसके काम आ जाए, ठीक है ना।
तो ये कोशिश करें कि लास्ट यानी कि अगर $1 दिया होगा ना आपने, और उनमें से कोई एक रात जो है 27वीं हो सकती है, 23वीं हो सकती है, आपने $1 होगा वो ऐसे काउंट होगा आपने कि $1 आपने 30,416 दिन देती रही, तो कितना $1 कन्वर्ट हो जाएगा 30,416। उसमें डॉलर होगा तो डॉलर काउंट होगा, रुपी होगा तो रुपी काउंट होगा, और ऐसे होगा। तो एक तरह की एक इंसान की पूरी ज़िंदगी है, इनकी बहुत लंबी उम्र पालो तो तकरीबन 33 ईयर्स बन जाते हैं। तो शब कदर की ये है, उसमें एक तो इबादत, उसमें ज़रा कम सोएं, ज़्यादा जागें, तहज्जुद पढ़ें, तस्बीहात करें, इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि ये मग़फ़िरत का है। और इसके अंदर एक ख़ास दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह पाक तू बड़ा रहीम करीम है, माफ़ करने वाला है, और तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हम अल्लाह पाक से मांगेंगे तो अल्लाह ज़रूर अता करेगा। अल्लाह पाक कहता है, जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार सुनता हूँ, मैं उनकी शहरत से बहुत करीब होता हूँ। हमारे मांगने में कमी है, अल्लाह पाक के देने में कमी नहीं है। इस तरह मांगे, यकीन से मांगे। जैसे आपको पता है ना, यकीन है आपको कि सांप ने हमें डसा नहीं है, पर हमें यकीन है कि सांप डसता है और लोग मर सकते हैं, तो हम सांप के पास नहीं जाते, क्योंकि हमें यकीन है कि हम, और हमें पता चले कि आगे गहरा पानी है और हमें स्विमिंग नहीं आती, हमें मालूम है अगर हमने इसे पाँव रखा तो हम डूब जाएंगे, वो यकीन है। इस किस्म का यकीन पैदा करें कि जब मैं मांगूंगी तो अल्लाह पाक मुझे ज़रूर अता करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। हम जस्ट शेयरिंग टू मोटिवेट यू इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग ये बनाएं, बच्चों से बनवाएं, क्योंकि ख़ुद बनाने में इंसान को पता चलता है मैंने क्या प्रिपेयर किया था। तो इसको जब आप फॉलो करेंगे एवरीडे जब होगा तो आप चेक मार्क करें। अब जैसे ये ज़ोहर है, अगर आपने सपोज़ नहीं लिखा, मतलब नहीं किया, तो उसको बच्चों को बोले कि आपने ऑनेस्ट रहना है, एक्स करना है। तो अगर आपने कर लिया है तो उसको चेक मार्क करें, और अगर नेक्स्ट डे अगर जो एक्स हो गया है, बच्चों को कोशिश करें कहीं कि जो एक्स हुआ है उसको कल हमने डबल चेक करना है, यानी कि डबल हम करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा। तो बच्चे ऐसा ऐसा करते हुए इम्प्रूव होते जाएंगे, और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ जब वो अपना एक्टिविटी करेंगे तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनको ज़रूर कोई ना कोई रिवॉर्ड दें, क्योंकि हर इंसान जो है उसको रिवॉर्ड चाहिए होता है, उसको पसंद होता है। तो कोशिश करें अपने, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप अपने बच्चों की जो है वो ग्रूमिंग कर रहे हैं, पर्सनैलिटी बना रहे हैं, उनको आदत डाल रहे हैं, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी टू मोटिवेट दैम। सो मैं बस आपसे ये शेयर करना चाहती थी। होपफुली आपके पास मेरे से ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम लोगों को इस रमज़ान को अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से इस तरह मुकम्मल करने, मतलब इसको अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए कि हम बहुत ज़्यादा, जब रमज़ान ख़त्म हो तो बहुत ज़्यादा हमारे पास सवाब हो हमारे हाथ में, जो कल को हमारे मीज़ान को भर दें, हमारे जितने गुनाह हैं वो अल्लाह पाक माफ़ फरमा दें। और उसके बाद जो है गुनाह जो वो जो सवाब है 700 से लेके 700 तक है, 70 से लेके 700 तक है। अल्लाह पाक हमें हर हरफ का जो सवाब है वो 700 गुना तक दे। तो जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। ये मैं सारा एक अलहदा से कोशिश कर रही हूँ पूरा कैप्चर करने की। ओके, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।